गुड मॉर्निंग, मैनेजर हूँ। बताओ क्या हुआ? आपको एक बार ये देखना चाहिए। ये उस सी रैंक तहखाने के बारे में है जहाँ पर 6 हंटर्स मारे गए थे। जिंदा बचने वालों में एक डी और एक ई रैंक का हंटर है। अरे वो भाग निकले होंगे, ये बहुत ही आम बात है। वो दोनों न सिर्फ वहाँ से जिंदा निकले बल्कि उन्होंने दानव बॉस को भी हराया। डी रैंक हंटर जिन्हों के पास बहुत महंगा कवच और महंगे हथियार भी थे, जिसकी मदद से शायद वो बॉस को हरा। तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो शक के घेरे में आए। हाँ, पर दूसरा हंटर, उसका जिंदा बच पाना समझ नहीं आ रहा। वो इससे पहले एक प्राचीन तहखाने से भी जिंदा लौटा था। उसका नाम जिनवू संग है। जिनवू संग? और हाँ, इसके अलावा मरने वालों में से एक सी रैंक का हंटर डोंगसुक भी था। ये हंटर तो डोंगसू का बड़ा भाई लगता है। मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। मैं आ गया। अरे तुम आ गए? हाँ, क्या ये मेरे लिए है? फ्राइड चिकन? आज कमाई अच्छी हुई है क्या? हाँ, सच कहूँ तो मैं खुद इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इन पैसों से माँ का इलाज और घर का खर्चा चल जाएगा। हाँ, वरना तुम जैसा कंजूस चिकन कभी नहीं लाता। अरे हाँ, मुझे याद आया। तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा। वो रेड, तुम्हें उसके अच्छे पैसे मिले होंगे ना? और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी क्या? इस बार टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वो हाँ, सही कहा। तब तो बुरे लोग जरूर तुमसे डरकर भागे होंगे। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए, और जब वक्त आया मैं उनसे बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उन्हें तो ये लग रहा था कि वो मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। हालांकि वो मायावी दानव नहीं थे, वो इंसान थे। जिनवू संग, कहाँ खो गए? तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मैं सोच रहा था कि मैंने सामान के कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर, जो भी हो, मुझे लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा, और भी बेहतर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर वही करूंगा। हाँ? ये क्या है? नुकसानदायक नशा मुक्ति। मैंने खा लिया है। बस इतना ही? तो क्या बचा हुआ सब मैं खा लूं? देखो, अगर तुम मोटी हो गई तो मुझे मत कहना। मुझ पर नशा नहीं चढ़ रहा है। जरूर ऐसा किसी खास एबिलिटी की वजह से ही हुआ होगा, या मेरे स्टेटस की वजह से। एक इनाम, सेहत और लंबी उम्र, नशे से छुटकारा, घाव को तेजी से ठीक करना भी। फिर तो शायद ये भी प्राचीन तहखाने का इनाम होगा। इतना कुछ बीत गया पर कभी इसे जानने का वक्त ही नहीं मिला। शायद इसी इनाम की वजह से मुझे मेरे खोए हुए अंग वापस मिले हैं। अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सुनो जिनवू, जल्दी आओ, किसी जिन्हों का कॉल आया है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम काफी पीने लगे हो, जानते हो ना ये जहर है। तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आपको इस तरह से बुलाने के लिए माफी चाहूंगा। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। मैं खुश हूँ। आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ आपकी वजह से। वैसे तुम्हारे हिस्से के एसेंस स्टोन मेरे बहुत काम आए। उसके अलावा उस राज को तुमने राज ही रखा है। वो तो आपने इसीलिए किया क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में। उसे छोड़ो, मुझे बुलाया क्यों? बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। वो सब मेरी अगर आप बात सुन लेते तो। मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सिर्फ 20 नहीं, अब तो सिर्फ 19 रेड्स। सिर्फ 19 रेड्स? क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार।
ठीक है, बोलो। अच्छा, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं एक लाइसेंस्ड कमांडर बनना चाहता हूँ, लेकिन एक कमांडर बनने के लिए मुझे कम से कम 20 रेड का तजुर्बा तो होना ही चाहिए, और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ वो मेरी पहली रेड थी। कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई कर ली है, तो मैं रिटन टेस्ट तो पास कर लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पर तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन के दूसरे वारिस हो, है ना? मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। वैसे मेरे पापा एक गिल्ड बनना चाहते हैं। यूजिन कंस्ट्रक्शन और गिल्ड? हाँ। जितने खतरनाक तहखाने होंगे, उनमें इनाम भी उतना ही कीमती मिलेगा। एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल्स उनके सामने कुछ भी नहीं। मायावी दानवों के कंकाल का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ये कहना कतई गलत नहीं कि वहाँ की हर एक चीज कीमती है। अगर तुम चाहते हो कि हंटर्स कंपनी के फायदे के लिए जाकर तहखाने जीते, तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल होगा। आपने सही पहचाना। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे, और मेरा भाई सब कमांडर होगा। उनके लिए गिल्ड एक बिजनेस है। एस रैंक वाला? इस देश में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं। हाँ, ऊपर से ब्यूंग्यूमिन, जो आज तक किसी के साथ नहीं जुड़ा, वो फिलहाल रिटायर हो चुका है। कहीं उनकी नजर दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है? ऐसा है तो इसका नतीजा बुरा होगा। इस तरह से तुम उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे। मेरे भाई की शक्ति अब तक जागी नहीं है, तो वो कमांडर नहीं बन सकता। तो इसीलिए तुम उसकी जगह लेकर कमांडर बनना चाहते हो और अपनी शक्तियाँ दिखाना चाहते हो। सुनिए बॉस, अगर आप अपनी शक्तियाँ छुपाते हुए रेड जारी रखना चाहते हैं, तो मदद की जरूरत पड़ेगी ना। और मेरे पापा भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे अगर मैं ऊंची रैंक वाले हंटर के बजाय किसी ई रैंक वाले हंटर के साथ ही जीतूंगा। लेकिन बॉस किसी बी रैंक, नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिवाय इनके। लीजिए, ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा, और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। 19 सी रैंक रेड के बदले में 30 बिलियन। एक वक्त था जब मैं ऐसे मौके जाने नहीं देता, लेकिन अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल को बढ़ा सकता है, और लेवल को यूं ही बढ़ाते हुए मैं किसी दिन शायद एस रैंक नहीं, उससे भी कहीं आगे जा सकता हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी किसी और के साथ काम करना जोखिम भरा है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि लेवल को बढ़ाते रहने का असर मुझ पर कैसा होगा। मुझे माफ करना। मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। जो 2 लोग उस तहखाने से जिंदा लौटे हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। एक्सक्यूज मी सर, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, आप देख लीजिए। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताओ उनके। हाँ, ये लीजिए सर। लौरा, अगर मैं दूसरे देश में किसी का खून करूं तो? क्या आप सच में? अगर हंटर जुर्म किसी ऐसे देश में करता है जिसके साथ एक देश की अपराध संधि है, तब तो मुकदमा वहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब आपका मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। ठीक है। आप चाहे तो कम सजा के लिए उनसे अपील कर सकते हैं। मेरा सारा शेड्यूल बदल दो। अचानक शेड्यूल बदलने से गिल्ड बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा सर। मैं कितने समय के लिए बुक हूँ? आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इंतजार करते हैं, पर आगे का शेड्यूल मत लेना। जैसा आप कहें सर, मैं इसे शेड्यूल में लिख लेती हूँ। डी रैंक हंटर जिनहो यू और ई रैंक हंटर जिनवो संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी एक्सरसाइज करते नहीं देखा। पूरा दिन पढ़ते रहना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना? हाँ, कहीं चिकन वजह तो नहीं?
वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपनी कॉलेज की फीस और फिर? सेव करती। पता नहीं, इस तरह सोचना थोड़ा मुश्किल है। तुमने सही कहा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? सुनो तो, जिन्हों रुको। ईरान की सही पर है तो हंटर ही। हाँ, पर 1 मिनट, ये क्या? 11 किलोमीटर? पता नहीं गोल पूरा होने के बाद भी ये क्यों बढ़ रहा है। तो ठीक है फिर, अब देखते हैं ये और कितना बढ़ सकता है। देखा जिन्हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैंने कर दिखाया। मुझे अभी थोड़ा और दौड़ना है। क्या? गोल अब फिर से दुगना हो गया है, पर ऐसा क्यों? ये हो क्या रहा है? डेली मिशन भी अचानक सीक्रेट मिशन बन चुका है। हाँ, इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं, लेकिन पहले मैं ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स खोलना चाहूंगा। एक और चाबी। दानव का किला, खतरे का लेवल S। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत। अगर ये जादुई अमृत सच में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो इसे पाना ही होगा। अगर खतरे का लेवल तहखाने के लेवल जितना ही है तो जरूर ये एक S रैंक तहखाना होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर वहां उस जेजू आइलैंड जैसा ही कुछ होगा, जिस आइलैंड पर वो सारे S रैंक हंटर बुरी तरह हारे थे। मैं तो अभी ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर टिक भी पाऊंगा या नहीं। ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है, लेकिन अगर खतरा बढ़ा तो मैं इनामी तहखाने से मिले इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यहाँ हार मान ली तो सब खत्म। मुझे न सिर्फ ताकतवर बनना होगा, लेवल बढ़ाना होगा, बल्कि जिंदा भी वापस आना होगा। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला।
ये क्या आगे से भी कम? अब कोई रास्ता नहीं। टोटल रिकवरी। काम हो गया। मुझे काफी वार्निंग्स मिल चुकी हैं। जरूर मुझे ये खतरे के लिए आगाह करना चाहता है ताकि मैं जिंदा रह सकूं, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूं। मैं जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। और अगर मैं इसके सामने 3 मिनट रुक जाऊं, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत खतरा है। इसका इस्तेमाल आखिर ये चीज भला हारेगी कैसे? एक और वार और मैं खत्म। कोई तो रास्ता होगा। वो स्टोर, मुझे याद आया। 300 का 1, मुझे 3 चाहिए। एक बॉटल 100 तक पहुंचाएगी, पर इतना काफी नहीं है। जहर। तुम काफी पीने लगे हो, जानते हो ना ये जहर तुम है। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कोशिश करनी होगी। ठीक है। आजा। इसकी ताकत कम बढ़ रही है। मुझे एक आइटम मिला है। एक और चाबी? क्या ये उसी गेट की चाबी है जिसकी रखवाली सब्रस कर रहा था? ये क्या? एक नुस्खा जिंदगी के अमृत का।
से मुझे मेरी ताकत का सही अंदाजा लग गया है। अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा।